तो गाइज अभी मैंने आपको जैसे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मैंने पूरा एक चीज बताई आपको कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है। कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों की अकाउंटिंग करनी है, या उन्हीं चीजों को अकाउंटिंग में यूज करना है जिन चीजों को आप क्या करते हो, मनी में या तो कन्वर्ट कर सकते हो या मनी में मेजर कर सकते हो। ये क्लियर हुआ। अब मैं इस डेफिनेशन में कुछ चीजें हैं इंक्लूड जो मैं आपको और बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए। अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट, जैसे मैंने बताया ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। अब यहां पे बात आती है ये पता करने की कि ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं और इवेंट क्या होते हैं। ध्यान से समझिएगा, ट्रांजेक्शन और इवेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं? ट्रांजेक्शंस इट्स वेरी सिंपल। जैसे एग्जाम छोटा सा अगर मैं लेमैन की लैंग्वेज में बात करूं, आप लोग को पता है ट्रांजेक्शंस क्या होता है। आप लोग को पता है आप क्या करते हो, आप अपने दोस्तों के साथ में जाते हो, आपने चाय पिया, आपने कहीं पे रेस्टोरेंट में कुछ खाया पिया, या आपने स्ट्रीट फूड खाया और आपने क्या किया, मोबाइल निकाला, पेटीएम लिया, स्कैन किया, पेमेंट कर दिया। ठीक है। या आप अपने मदर फादर के साथ में जाते हो, कहीं पे कुछ खाते पीते हो और आपके फादर ने या आपकी मदर ने क्या किया, वहां पे पेटीएम स्कैनर से पेटीएम को स्कैन किया और उसके बाद में स्कैनर को स्कैन किया पेटीएम से और उसके बाद में उसका पेमेंट कर दिया। ये क्या है? ये ट्रांजेक्शन हो रहा है किसके बीच में? आपके बीच में और वो शॉपकीपर जो भी है, या वो चाय वाला, या फिर वो रेस्टोरेंट, उनके बीच में आप लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हो। राइट। आपके मदर या फादर, उनके बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है उस शॉपकीपर से। मतलब जहां पर भी बिजनेस लेन देन कर रहा है, कोई भी लेन देन कर रहा है, ठीक है, जहां पर जो मॉनेटरी टर्म्स आ रहा है, वहां पे मॉनेटरी आ रहा है, वहां पे टर्म्स मॉनेटरी नहीं भी आ रहा है लेकिन आप मॉनेटरी में कन्वर्ट कर सकते हो, मॉनेटरी में उसको मेजर कर सकते हो, मनी में, मॉनेटरी मींस मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, मनी में मेजर कर सकते हो, उसको हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। कोई भी लेन देन जिस लेन देन को आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर मेजर कर सकते हो, उसको हम लेन देन बोलते हैं। अब इसी को हम अकाउंटिंग टर्म में क्या बोलते हैं? बिजनेस। बिजनेस। अगर कोई भी बिजनेस कोई लेन देन करता है किसी से, जिस लेन देन को आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो या मनी में मेजर कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन। छोटा सा एग्जांपल है, ये है श्याम। श्याम को क्या किया? रोहन ने रोहन इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक एसी बेचा श्याम को। रोहन इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक एसी बेचा, वो 50,000 रुपए का एसी बेचा। रोहन इलेक्ट्रॉनिक्स और श्याम, इन दोनों में ट्रांजेक्शन हुआ क्या? एसी का। मेरी बात समझ गए? तो इसको हम बोलेंगे ट्रांजेक्शन। अब मान लीजिए रोहन इलेक्ट्रॉनिक्स ने श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स को एसी बेचा, लेकिन कैसे बेचा? उधार में बेचा। उधार कैसे बेचा? उधार पे बेचा। रोहन इलेक्ट्रॉनिक्स ने श्याम को बोला कि श्याम एक काम करो, तुम एसी लेके जाओ, तुम बाद में इसका पेमेंट कर देना। तो ये क्या है? ये उधार बेचना हुआ। अग्री? लेकिन यहाँ पे मनी तो नहीं आ रही, मनी में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ आपने मनी में मेजर कर लिया कि जो एसी बेचा गया उसकी कीमत कितनी? 50,000 रुपए। तो ये भी ट्रांजेक्शन है। मेरी बात समझ गए? ये भी ट्रांजेक्शन है। और हमेशा याद रखना, जैसे मैंने पहले कॉन्सेप्ट में बताया, पहले प्रिंसिपल में बताया कि बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग पर्सन है, और हमेशा आप किसकी अकाउंटिंग करते हो? आप हमेशा अकाउंटिंग करते हो बिजनेस की। तो बिजनेस का जो भी ट्रांजेक्शन होगा, बिजनेस से जो लेन देन हो रहा है, उसको हम ट्रांजेक्शन बोलेंगे। अब छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। रोहन ने क्या किया? मान लीजिए रोहन ने शाम को 5,000 रुपए दिए। रोहन ने शाम को 5,000 रुपए दिए, उधार दिए, कैसे दिए नहीं पता, बस दिए। अब मेरे को बताइए, क्या आपकी नजरों में ये ट्रांजेक्शन है? हाँ है, ट्रांजेक्शन तो हो ही रहा है ना, पैसे के इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन इसकी अकाउंटिंग आप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? भाई ये रोहन का मामला है, रोहन करे जो करना है, आप नहीं करो, क्योंकि आप अकाउंटेंट हो। आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो? बिजनेस की कर रहे हो, रोहन की नहीं कर रहे हो। मेरी बात समझ गए? याद रहे, बिजनेस का आपको हमेशा बिजनेस के लिए सोचना है, बिजनेस के बारे में सोचना है, बिजनेसमैन के बारे में नहीं सोचना है। तो ये ट्रांजेक्शन, ये वाला जो ट्रांजेक्शन है 5,000 वाला, इसको आप कंसीडर नहीं करोगे। आप सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजेक्शन को कंसीडर करोगे जो बिजनेस से हो रहा है। समझ गए मेरी बात? ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहले इसके बारे में इसका एक क्रक्स और बता देता हूं क्या है।
फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं ट्रांजेक्शन्स क्या है। ट्रांजेक्शन्स जब भी आप कोई भी ऐसा लेन देन कर रहे हो, बिजनेस की बात कर रहा हूं, बिजनेस कोई भी लेन देन कर रहा है जहां पे मनी इन्वॉल्व है या फिर कुछ ऐसी चीज इन्वॉल्व है जो मनी में कन्वर्ट की जा सकती है या मनी में मेजर की जा सकती है, उसको हम ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। अब आगे क्या बोलता है देखिए, ध्यान से फिर से सुनिए। अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट। अब इवेंट क्या है, मैं आपको एक चीज छोटी सी बता रहा हूं। इवेंट क्या है? देखिए, रोहन ये रोहन इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। मान लीजिए रोहन इलेक्ट्रॉनिक्स में आग लग गई। मान लीजिए रोहन इलेक्ट्रॉनिक्स में आग लग गई और रोहन इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत सारा सामान, एसी, टीवी, फ्रिज, ये सब जल के राख हो गया, पूरा जल गया, ठीक है, जल गया सब। तो आग लगना इट्स इवेंट। मेरी बात समझ गए? कोई घटना, मतलब कोई घटना का घटित होना या कोई घटना का घटित ना होना। मेरी बात समझ रहे हो? कोई घटना का घटित होना या कोई घटना का घटित ना होना, किसी घटना के होने या ना होने से अगर आपको कोई मनी मिल रही है या आपसे मनी जा रही है, कोई भी रीजन हो सकता है, कोई घटना घटित हो रही है, कोई घटना के होने से आपके पास से पैसा जा रहा है, इवेंट है। कोई घटना के नहीं होने से आपके पास से पैसा जा रहा है, ये भी इवेंट है। मतलब दोनों केसेस में, घटना के घटित होने या ना होने से अगर आपके पास में पैसा आ रहा है या जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इवेंट है। यहां आग लग गई, आग लगने से लॉस हो गया, बिजनेस को बहुत लॉस हो गया, एक तरीके से देखा गया तो भाई सब पैसा गया। अग्री? आपने सुना होगा मेरे बिजनेस में आग लग गई या यहाँ आग लग गई या वहां आग लग गई, मेरे को करोड़ों का लॉस हो गया, मेरे को लाखों का लॉस हो गया। मतलब ये क्या है? ये मनी में मेजर कर रहे हो ना कि मेरे को करोड़ों का लॉस हो गया, मेरे को लाखों का लॉस हो गया, ये आप मेजर करने के बाद में ही तो बता रहे हो। तो ये वही चीज है इवेंट। इवेंट क्या होता है? किसी घटना के घटित होने से या ना होने से आपके पास में पैसा आएगा या पैसा जाएगा, तो उसको भी हम अपने अकाउंटिंग में लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। आपने अपने फ्रेंड से शर्त लगाई, आपने अपने फ्रेंड से शर्त लगाई कि कल इंडिया जीतेगी, लगाई। अब ये क्या है? ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है। आपने शर्त लगाई कि अगर इंडिया जीतती है तो आपका फ्रेंड आपको 10,000 रुपए देगा, अगर इंडिया नहीं जीतती है तो आप अपने फ्रेंड को 10,000 रुपए दोगे। वैसे दिस इज इलीगल। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ शर्त के बारे में समझा रहा हूं। बेटिंग इट्स इलीगल, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप लोग बेटिंग करें कभी भी, ठीक है? इट्स इलीगल। जस्ट मैं शर्त के बारे में आपको एक इवेंट के बारे में मैं समझाने के लिए ये एक एग्जांपल ले रहा हूं। अगेन आई कम टू एग्जांपल अगेन। सो आपने बेटिंग लगाई कि कल इंडिया जीतेगी, तो तो आप अपने फ्रेंड से 10,000 रुपए लोगे, अगर कल इंडिया हारेगी तो आप अपने फ्रेंड को 10,000 रुपए दोगे। अब देखो, इंडिया का हारना या जीतना ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है। आप कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं कर रहे हो ना, ये एक इवेंट है। इवेंट जब हो जाएगा, इवेंट जब हो जाएगा उसके बाद में आप ट्रांजेक्शन करोगे। इंडिया हार गई, आप पैसे दे रहे हो, ये ट्रांजेक्शन है। लेकिन इवेंट क्या था? इवेंट क्या था? इंडिया का हारना। इंडिया जीत गई, अब आप अपने फ्रेंड से 10,000 रुपए ले रहे हो, ये ट्रांजेक्शन है। जो आप 10,000 रुपए ले रहे हो ये ट्रांजेक्शन है। इवेंट क्या है? इंडिया का जीतना। मेरी बात समझ गए? इवेंट का मतलब, इवेंट सीधी बात है। जैसे अब मैं ट्रांजेक्शन और इवेंट दोनों बताता हूं। ट्रांजेक्शन कोई भी लेन देन, बिजनेस का कोई भी लेन देन जो बिजनेस में बिजनेस क्या करता है, अपने कस्टमर या किसी से भी कोई भी लेन देन कर रहा है जहां पर पैसा इन्वॉल्व है या फिर जहां पर मनी को आप मेजर कर सकते हो, उस ट्रांजेक्शन में जो भी कुछ इन्वॉल्व हो रहा है उसको आप मनी में मेजर कर सकते हो। ये होता है ट्रांजेक्शन। इसका मतलब होता है ट्रांजेक्शन करना। मैं आपको अभी इसको समझाऊंगा भी। और इवेंट का मतलब क्या होता है? इवेंट का मतलब होता है अगर कोई भी किसी भी घटना के घटित होने या ना होने से, किसी भी घटना के घटित होने या ना होने से अगर आपको पैसों का, आपके पास में पैसे आ रहे हैं या आपके पास से पैसे जा रहे हैं या आपका लॉस हो रहा है या आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या है? इवेंट कहलाएगा। वो घटना क्या कहलाएगी? इवेंट कहलाएगी। मेरी बात समझ गया? ठीक है, ध्यान से सुनिए वापस से। अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट that can be measured at money in money terms are recorded in the books of account of business। सीधी बात है।
अभी मैंने आपको यही चीज बताई कि आप कोई भी आप बुक्स आप अकाउंटिंग में सिर्फ वही चीजें यूज कर सकते हो, अकाउंटिंग सिर्फ उन्हीं चीजों की कर सकते हो जिनको आप मनी में मेजर कर सकते हो या मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। ट्रांजेक्शन्स के बारे में मैंने आपको बताया। बिजनेस कोई भी लेन देन का काम करता है, चाहे पैसा इन्वॉल्व हो या पैसे में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, मेजर कर सकते हो, तो उसको हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और किसी घटना के घटित होने या उस घटना के होने या ना होने से अगर आपको पैसा आएगा या जाएगा या आपको लॉस होगा या आपको प्रॉफिट होगा, तो वो उसको आप मनी में उनको अगर आप मनी में मेजर कर रहे हो तो उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो। क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो। क्या करते हो? रिकॉर्ड, लिखते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हो। किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में? रोहन के कि बिजनेस के? आप बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हो, रोहन के बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखते। क्यों? मैं जैसे ये वाला प्रिंसिपल जो बताता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग पर्सन है, और आप हमेशा किसके बारे में सोचोगे? बिजनेस के बारे में सोचोगे, ना कि बिजनेसमैन के बारे में सोचोगे। ठीक है? क्लियर है? वेरी गुड, परफेक्ट। तो ये चीज आपको अब क्लियर हुई। ठीक है, मैं एक बार वापस से मैं छोटा सा एक बार फिर से रिकैप करवा देता हूं। पहला रिकैप क्या है? अकॉर्डिंग टू द पहला प्रिंसिपल क्या है? अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल को बहुत सारे नामों से जाना जा सकता है, जैसे बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल, ठीक है, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल भी बोला जाता है इसको। ठीक है, बिजनेस बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। जो बिजनेस होता है और बिजनेसमैन होता है, उन दोनों को अलग अलग कंसीडर किया था, वो दोनों अलग अलग है। रोहन इज अ डिफरेंट पर्सन, रोहन इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ डिफरेंट पर्सन। उसके बाद में दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है? आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों की अकाउंटिंग कर सकते हो, उन्हीं चीजों को अपने अकाउंट में यूज कर सकते हो जिनको या तो आप मनी में मेजर कर सकते हो या फिर मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, प्रिंसिपल। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताया, कोई भी बिजनेस लेन देन कर रहा है, चाहे उसमें मनी इन्वॉल्व हो या मनी इन्वॉल्व ना हो, लेकिन उस ट्रांजेक्शन को आप मनी में मेजर कर सकते हो, तो आप उसकी अकाउंटिंग करोगे। ठीक है, इवेंट मैंने आपको बताया किसी घटना की घटित होने या ना होने से, किसी उस घटना को हम इवेंट बोलते हैं। आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, या आपके पास में पैसा आएगा या पैसा जाएगा, दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स। उनको आप मनी में मेजर कर सकते हो। ट्रांजेक्शन, इवेंट, इन सब को जिनको भी मनी में मेजर कर सकते हो। मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आप किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट करोगे? आप बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट करोगे, ना कि आप किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट? रोहन की। आप बुक्स ऑफ अकाउंट किसकी बना रहे हो? बिजनेस की बना रहे हो, तो आपको बिजनेस से मतलब है, याद रहे हमेशा। ठीक है, परफेक्ट है। अब मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगा, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स बताऊंगा कि अकाउंटिंग में देखिए हर एक सब्जेक्ट में कुछ टर्म्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। साइंस में, जैसे साइंस में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बहुत लंबे लंबे वर्ड्स होते हैं, इफ यू रिमेंबर राइट, फोटोसिंथेसिस एंड पता नहीं क्या क्या। मेरे को तो अब आई एम रियली सॉरी, मैं एक साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं तो मुझे नहीं याद, लेकिन हाँ मुझे इतना याद है कि साइंस में बहुत बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं जिनको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट हाँ, जब तक आप उनके बारे में नहीं जानोगे, आपको आगे का बेसिक्स पढ़ने में दिक्कत होती है। वैसे ही अकाउंटिंग में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरी आगे की अकाउंटिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 11th 12th, मैं ये बता रहा हूं, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, अगर आप CWA करना चाहते हो, आप CS करना चाहते हो, अगर आप MBA करके मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करना चाहते हो, तो आपको ये टर्मिनोलॉजीज, ये जो वर्ड्स जो मैं बताऊंगा आपको, इनका मतलब क्या होता है, इनको क्या बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अब आपको धीरे धीरे इन सबके मतलब बताऊंगा। जो गाइस, एक सेकंड गाइस, मैं थोड़ा सा पॉज कर रहा हूं। तो गाइस, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मैं किस बुक से पढ़ाऊंगा। ये है TS गेरेवाल, जो 11th क्लास की बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, मैं आपको इस बुक से पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर आप मेरे से क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप प्लीज ये बुक परचेज कर लीजिएगा, TS गेरेवाल, है ना। तो मैं इसी बुक से आपको 11th क्लास पूरी पढ़ाऊंगा, इवन 12th क्लास भी मैं इसी से ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, बट जैसे मैंने बताया, अभी 12th क्लास की मैं क्लासेस स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, आई विल स्टार्ट आफ्टर सम टाइम। ठीक है, इस बुक में जो पहले दो तीन चैप्टर्स हैं, वो मैं आपको सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, बट अभी मैं वो सब पढ़ने के लिए आपको कुछ चीजें आनी चाहिए। ठीक है,
ऐसा बिल्कुल नहीं, आप ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ चीज छोड़ूंगा, नहीं मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। बट इस बुक में होता क्या है ना, जैसे आप फर्स्ट सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दोगे पढ़ना, बट आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आप जैसा मैं पढ़ा रहा हूं उस तरीके से आप उस वे में चलिए, आपको सब समझ में आएगा। अभी मैं आपको हर एक चीज फ्रॉम द बिगिनिंग नहीं बता सकता। क्यों? इस बुक से मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपको, आप फ्रॉम द बिगिनिंग खुद ब खुद पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन वो तभी आप समझ पाओगे जब अभी जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो चीजें मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आप वो चीज सब चीजें पहले पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको माइंड समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये चीज ये है। उसके बाद में जब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा फ्रॉम इसके चैप्टर 1 2 3, है ना, तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी कि अच्छा इसका मतलब ये था, ओके ये तो आप बता चुके हो, तो अब लिंक कर पाओगे आप हर एक चीज को। जब मैं आपको फिर बाद में पूरी थ्योरी स्टार्ट करूंगा इसमें से, तब आप उसमें लिंक कर पाओगे कि अच्छा ये चीज है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ये बुक खरीदिएगा, और ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ चीज छोड़ रहा हूँ। मैं हर एक चीज बताऊंगा इस बुक से, हर एक चीज, एक सिंगल चीज। ठीक है, अब मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए। ये कुछ टर्म्स हैं, ये कुछ टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं अकाउंटिंग में। वैसे तो ये मैंने बहुत कम लिखे हैं, एक्चुअल में तो टर्म्स बहुत सारे हैं, बट ये सारे टर्म्स मैं अभी इसलिए लिख रहा हूं, मैं धीरे धीरे आपको सारे के सारे टर्म्स का मतलब समझाऊंगा, सारे सारे टर्म्स का मतलब बताऊंगा क्या होता है। बट ये अभी के लिए इतने हैं, क्योंकि मेरे पूरे बोर्ड में आ नहीं रहे थे। ये स्पेस मैंने इसलिए खाली छोड़ा हुआ है ताकि मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा हर एक टर्म का मतलब क्या होता है। ऐसे ही मैं और भी टर्म्स बाद में लिखूंगा। ठीक है, अभी मैं 17 टर्म्स में आपको बता रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। इन सब का मतलब आपको आना चाहिए, इन सब का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स बिगिन फॉर दिस टर्म। मैं थोड़ी देर के लिए ये मिटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, ओके ग्रेट। सो सबसे पहला टर्म आता है क्या? सबसे पहला मतलब, सबसे पहला वर्ड आता है कैपिटल। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कैपिटल मतलब ये क्या किसी स्टेट की कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी कंट्री की कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर देयर इज वन कैपिटल पनिशमेंट। इंडिया इंडिया में क्या हर जगह कैपिटल पनिशमेंट मतलब होता है डेथ पेनल्टी। क्या मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पे देखा, इसलिए मैं बोल रहा था क्या कि हर एक सब्जेक्ट में एक एक वर्ड का मतलब अलग होता है। समझ गए? अगर आप लॉ के अकॉर्डिंग समझोगे, लॉ कानून के अकॉर्डिंग, तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल मतलब कैपिटल पनिशमेंट, है ना, मतलब डेथ पेनल्टी। किसी ने मर्डर किया तो उसको डेथ पेनल्टी दे दी गई। ठीक है, तो वो होता है मतलब कैपिटल का। बट अकाउंटिंग और फाइनेंस में कैपिटल का मतलब कुछ और होता है। ठीक है, अब मैं आपको समझा रहा हूं वन बाय वन। कैपिटल, कैपिटल, असेट, लाइबिलिटी, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, परचेज, सेल, कैश एंड बैंक, इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, गेन, एक्सपेंडिचर, बुक्स, गुड्स, सॉरी, गुड्स, स्टॉक एंड इन्वेंटरी, बुक्स ऑफ अकाउंट, क्रेडिट एंड डेबिट, ये सब मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, सबसे लेट्स कम टू कैपिटल। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल की। देखिए, दो सिनेरियो में बताता हूं। ये एक बंदा है, ठीक है, ये एक बंदा है, मान लीजिए बंदा है, बनाया अच्छा है, बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हंस भी रहा है ये। ठीक है, ये एक बंदा है। इस बंदे ने क्या किया? इस बंदे ने एक बिजनेस ओपन किया। क्या किया? एक बिजनेस ओपन किया। ठीक है, ये बिजनेस ओपन किया। बिजनेस कुछ भी हो सकता है, राइट? इस बंदे ने ये बिजनेस ओपन किया। ठीक है, अब इस बंदे ने बिजनेस ओपन किया तो क्या किया होगा? मान लीजिए इसका नाम है, इसका नाम है श्याम। इसका नाम है श्याम। ठीक है, श्याम ने क्या किया? बिजनेस ओपन करने के लिए, धंधा खोलने के लिए, धंधा समझते, धंधा मतलब बिजनेस। ठीक है, बिजनेस ओपन करने के लिए श्याम ने क्या किया? कुछ पैसे लगाए। मान लीजिए श्याम ने क्या किया? पहला चीज क्या लगाया? मान लीजिए पहला उसने 1 लाख रुपए लगाए। श्याम ने कितने रुपए लगाए? 1 लाख रुपए लगाए बिजनेस को ओपन करने में। ठीक है, श्याम ने बिजनेस को ओपन करने में 1 लाख रुपए लगाए। दूसरा,
ये बिजनेस देखो कहीं खड़ा है, किसी लैंड के ऊपर खड़ा है ना। घर बनाते हो तो किसी लैंड के ऊपर बनाते हो, वैसे ही अगर आप फैक्ट्री बनाओगे तो किसी लैंड के ऊपर बनाओगे, कोई दुकान बनाओगे या शॉप बनाओगे या कुछ भी बनाओगे किसी लैंड के ऊपर। इवन अगर मॉल में भी बनाओगे तो मॉल में भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, वो स्पेस खरीदना पड़ेगा। तो मान लीजिए श्याम ने क्या किया, ये लैंड इसकी थी, श्याम की ही थी। लैंड किसकी थी, श्याम की थी। श्याम ने वो लैंड भी बिजनेस में लगा दी। मान लीजिए वो लैंड की कीमत है 10 लाख रुपए। वो लैंड की कितनी कीमत है, 10 लाख रुपए। श्याम ने वो लैंड भी लगा दी। ये क्या है, ये है कैश। ये क्या है, ये है कैश। मतलब इतना पैसा लगाया, इतना कैश लगाया। ये क्या है, ये है लैंड। समझ गए मेरी बात। श्याम ने क्या किया, श्याम के पास में एक कार थी। श्याम के पास में कार थी। श्याम ने क्या किया, वो कार भी अपने बिजनेस में लगा दी। कार लगा दी कि भाई बिजनेस में यूज होता है ना कार का, कहीं इधर जाना उधर जाना ये सब कुछ, तो बिजनेस में उसने क्या किया, कार लगा दिया। उस कार की कीमत है 5 लाख रुपए मान लीजिए। उस कार की कीमत क्या है, 5 लाख रुपए। ये क्या है, कार। समझ गए मेरी बात, क्लियर हुआ, ठीक है। श्याम के पास में, श्याम के घर पर, श्याम के घर पर एक फ्रिज पड़ा हुआ था। एक फ्रिज, एक्स्ट्रा फ्रिज पड़ा हुआ था। श्याम ने क्या किया, वो फ्रिज भी क्या कर दिया, अपने बिजनेस में लगा दिया। उस फ्रिज की कीमत थी मान लीजिए 40,000 रुपए। समझ गए मेरी बात। अब देखिए, श्याम ने पैसा लगाया कितना, कैश 1 लाख रुपए। श्याम ने लैंड दिया कितना, 10 लाख रुपए का। श्याम ने कार दी और श्याम ने फ्रिज दिया, ठीक है। उसके बाद में भी बिल्डिंग भी खड़ी करनी होगी, बिल्डिंग खड़ी करनी होगी, पूरी शॉप बनाते हो, ईंट गर्रा छत बनाना ये सब बिल्डिंग खड़ी करनी होगी ना। तो श्याम ने मान लीजिए श्याम ने वो ईंट गर्रा ये सब का भी पेमेंट किया, बिल्डिंग का, मान लीजिए बिल्डिंग का पेमेंट किया। या फिर शाम ने बिल्डिंग का भी, चलिए चलिए बिल्डिंग का पेमेंट किया, उसने बिल्डिंग बनाने का पेमेंट किया मान लीजिए 20 लाख रुपए। बिल्डिंग बनाने का, ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं बिल्डिंग, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। अब इन सबसे बिजनेस स्टार्ट हुआ। बिजनेस का नाम क्या दिया इसने, श्याम एंड सन्स। बिजनेस का नाम क्या दिया, श्याम एंड सन्स। होता है ना, बहुत सारे बिजनेस का नाम होता है, श्याम एंड सन्स है ना, अग्रवाल एंड सन्स है ना, ये सब बिजनेस के नाम होते हैं, नेम्स होते हैं, ठीक है। श्याम ने एक बिजनेस खोला, उसका नाम दिया। श्याम ने इतना सारा पैसा लगा दिया बिजनेस में, ठीक है, क्लियर। मैंने आपको बताया था पहला पहला कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट क्या था, पहला प्रिंसिपल बताया था, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, आपका बिजनेसमैन और आपका बिजनेस दोनों अलग अलग पर्सन है, ठीक है। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग पर्सन है, समझ गए मेरी बात। इसने ये सारा पैसा कहां लगाया, बिजनेस में लगाया, ठीक है। ये जो भी पैसा लगाया इसने, श्याम ने बिजनेस में जो भी पैसा लगाया, श्याम ने बिजनेस में जो भी सामान लगाया, जो भी सामान लगाया, श्याम ने बिजनेस में कोई भी प्रॉपर्टी लगाई, पैसा लगाया या कुछ भी लगाया जिसको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो, क्लियर हो रहा है। श्याम ने अपने बिजनेस में जो भी कुछ लगाया जिसको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। यानी कि ये जो चीज है, ये पूरी चीज को आप क्या बोलोगे, ये पूरी चीज को हम बोलेंगे कैपिटल। समझ गए मेरी बात, कैपिटल। कैपिटल किसके लिए, बताइए बताइए, कैपिटल किसके लिए, श्याम के लिए या श्याम एंड सन्स के लिए। श्याम एंड सन्स के लिए। मैंने पहले भी बोला है, आप बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हो, आप बिजनेस में रह के कर रहे हो अकाउंटिंग, तो जो भी कुछ होगा वो बिजनेस के लिए होगा, बिजनेसमैन की कोई बात नहीं कर रहे हो आप। मेरी बात समझ गए आप, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आपने इसको क्या बोला, कैपिटल,
ठीक है। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है बिजनेसमैन अगर बिजनेस में कोई भी पैसा लगाता है, बिजनेसमैन अगर बिजनेस में कोई भी सामान लगाता है, बिजनेसमैन अगर बिजनेस में कोई भी प्रॉपर्टी लगाता है, बिजनेसमैन अगर बिजनेस में कुछ भी ऐसा लगाता है जिसको मनी में मेजर किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। छोटा सा एग्जांपल, आपने क्या किया? आपने एक पानी की गुमटी खोल दी, गुमटी खरीद के लेके आए, गुमटी में आपने जो सामान बेचना है वो सब लेके आए, ठीक है। आपने ये सारा पैसा लगाया, आपने जो भी पैसा बिजनेस में लगाया वो पैसा बिजनेस के लिए क्या है? कैपिटल। वो पैसा बिजनेस के लिए क्या है? कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल का मतलब समझ गए? कैपिटल का मतलब होता है कोई भी पैसा अगर बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। अब यहां पे छोटा सा एक ट्विस्ट मैं देता हूं आप, ठीक है, छोटा सा ट्विस्ट। मान लीजिए श्याम ने बिजनेस ओपन नहीं किया था, श्याम ने बिजनेस ओपन नहीं किया, मतलब नया नया बिजनेस नहीं खोला श्याम ने, श्याम का बिजनेस ऑलरेडी चल रहा था। श्याम का बिजनेस क्या हो रहा था? ऑलरेडी चल रहा था, बहुत पहले से चल रहा था। मान लीजिए 15-20 साल से बिजनेस चल रहा था श्याम का, ठीक है। अब श्याम क्या कर रहा है? श्याम का बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। 15-20 सालों से श्याम का बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है। तो अब मेरे को यह बताइए, अब अगर श्याम जो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, रन कर रहा है, उसमें मान लीजिए श्याम ने क्या किया? श्याम ने और 50 लाख रुपए लगा दिए, और 50 लाख रुपए लगा दिए कि लो भाई मेरा बिजनेस चल रहा है, मैं 50 लाख रुपए और लगा देता हूं, इस बिजनेस को एक्सटेंड करता हूं, बड़ा करता हूं। ये क्या होगा? ये 50 लाख रुपए श्याम एंड सन्स के लिए, बिजनेस के लिए क्या होगा? ये भी कैपिटल कहलाया जाएगा। ये भी कैपिटल कहलाया जाएगा। क्यों? बताया तो क्या बताया? बिजनेसमैन बिजनेस में कोई भी कैश लाएगा, कोई भी लैंड लाएगा, प्रॉपर्टी लाएगा, कोई भी सामान या कुछ भी जिसको मनी में मेजर किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। मतलब आप चाहे बिजनेस शुरू कर रहे हो या फिर आपका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा हो, और अगर आप उसमें कोई भी पैसा डालते हो तो उस पैसे को क्या बोला जाता है? कैपिटल। आप सामान डालते हो, उस सामान को क्या बोला जाता है? कैपिटल। कोई भी ऐसा चीज जिसकी मनी में वैल्यू है, जिसको मनी में मेजर किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो आपको कैपिटल का मतलब समझ में आ गया? पक्का? पक्का क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखिए अब आती है बात यहां पर, श्याम ने तो कैपिटल लगा दिए, यानी कि श्याम ने कैपिटल लगा दी, मतलब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए जो अभी मैंने आपको बताया था यहां पर, लैंड, कार, कैश, ये सब है ना, श्याम ने क्या किया? श्याम एंड सन्स में पैसे लगा दिए, सब कुछ लगा दिए, ठीक है। अब हुआ क्या है? अब जो है, अब हुआ क्या है कि जो पैसा, मान लीजिए 50 लाख रुपए श्याम ने लगाए, 50 लाख रुपए श्याम ने लगाए, किसमें? बिजनेस में लगा दिए, है ना। बिजनेस के पास क्या आ गया? बिजनेस के पास में क्या आ गया? बिजनेस के पास में आ गया 50 लाख रुपए आ गए बिजनेस के पास। बिजनेस के पास 50 लाख रुपए आ गए, मेरी बात समझ गए? बिजनेस के पास 50 लाख रुपए आ गए, ठीक है। अब बिजनेस क्या कर रहा है? बिजनेस के पास में 50 लाख रुपए आ गए, ठीक है। अब ये बिजनेस के लिए कैपिटल है, लेकिन कैपिटल होता क्या है? मैंने आपको बता दिया कैपिटल क्या होता है, मतलब, है ना। लेकिन बिजनेस क्या कर रहा है? बिजनेस, जैसे अभी तो मैंने, आप मेरे से बोलो सर, आपने तो ये बोला था कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं, तो इसका मतलब जो इसने इसको दिया वो क्या है? इसने जो भी इसको दिया एक तरीके से बिजनेस के लिए वो उधार है। क्या है? उधार है। क्यों उधार है? अभी तो बताया मैंने, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग है। आप अपने फ्रेंड को 50 रुपए देते हो, एक दिन आप लोगे वापस? यस, एक दिन आप लोगे वापस, यस ना। एक दिन वो 50 रुपए देगा आपको वापस, बिल्कुल देगा। मेरी बात समझ गए? ठीक है। तो वैसे ही श्याम ने एक तरीके से जो पैसा लगाया है, कभी ना कभी, भगवान ना करे, वैसे जो कैपिटल लगाई है वो मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन वो कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती है? एक तरीके से लाइबिलिटी, वो उधारी होती है। क्या होती है? उधारी। लाइबिलिटी में बाद में बताऊंगा। अभी जो ये समझो आप, जो
पैसा इसने जो लगाया वो बिजनेस के लिए क्या है, एक तरीके से उधारी है। मैं बिजनेस हूँ। श्याम ने मेरे को 50 लाख रुपए दिए, 50 लाख रुपए मेरे पास आ तो गए हैं, लेकिन वो क्या है मेरे लिए, वो मेरी लायबिलिटी है। एक ना एक दिन आएगा, कभी 100 साल बाद, 150 साल बाद, 10 साल बाद, 1 साल बाद, कभी भी आएगा, जो कि मुझे उसको वो कैपिटल वापस करनी पड़ेगी, मुझे वो पैसा वापस करना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? वैसे तो कभी आता नहीं है ऐसा दिन, बहुत सारे बिजनेस में ऐसा दिन कभी नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, वो तभी आता है जब आपका बिजनेस नहीं चलता है, जब आपका बिजनेस नहीं चलता, जब मैं नहीं चलूंगा, जब मेरी तबियत खराब हो जाएगी, मैं बिजनेस हूं, मेरी तबियत खराब हो जाएगी, मैं नहीं कर पा रहा हूं बिजनेस, मैं वापस से क्या करूंगा, अपना सब कुछ बेच बाच के जो भी पैसा आएगा वो मैं दे दूंगा एज अ कैपिटल। भाई तुमने दिया था, ये लो पकड़ो पैसा। समझ गए? तो कैपिटल एक तरीके से क्या है बिजनेस के लिए, उधारी। क्या है? उधारी। समझ गए मेरी बात? ठीक है, अब ध्यान से सुनो। 50 लाख रुपए आया है ना, 50 लाख रुपए आया श्याम एंड सन्स के पास में। श्याम एंड सन्स ने क्या किया, अब बात हम कर रहे हैं यहाँ पे श्याम एंड सन्स की। अब बात किसकी कर रहे हैं? श्याम एंड सन्स की। तो एक काम करते हैं, हम ये इनको हटाते हैं, यहां से श्याम को हटाते हैं। ठीक है, अब हम श्याम को हटाते हैं। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट श्याम एंड सन्स ओनली। हमको श्याम से मतलब ही नहीं है ना, हमको श्याम से मतलब नहीं है। ठीक है, एक सेकंड देना मेरे को, मैं बोर्ड क्लीन कर दूं। मैं पॉज कर रहा हूं 2 मिनट के लिए। ओके गाइस, तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि श्याम ने क्या किया, श्याम एंड सन्स में 50 लाख रुपए दिए। अब ध्यान से सुनिए, मैं श्याम एंड सन्स को ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये श्याम एंड सन्स है। ठीक है, ये क्या है, श्याम एंड सन्स। ठीक है, श्याम एंड सन्स को श्याम ने कितने रुपए दिए, 50 लाख रुपए दिए थे। ठीक है, ये 50 लाख रुपए इसके लिए उधारी है। किसके लिए? श्याम एंड सन्स के लिए उधारी है। मेरी बात समझ में आ गई? अब श्याम एंड सन्स के पास में 50 लाख रुपए आ गए, या फिर 50 लाख रुपए आने की जगह पे सामान आया। कौन सा सामान आया था, याद करिए, सामान क्या क्या आया था? कैश आया था, लैंड आया था, बिल्डिंग आई थी, कार आई थी, ये सब आया था। ये सब किसके पास में आया था? श्याम एंड सन्स के पास में। ठीक है, श्याम एंड सन्स ने क्या किया था, मैं फिर से आपको बताता हूं। चलिए, मैं अभी 50 लाख रुपए को हटाता हूं, मैं बताता हूं कि श्याम एंड सन्स को श्याम ने क्या क्या दिया था। सबसे पहला कैश दिया था, कितने का? 1 लाख रुपए का। ठीक है, दूसरा लैंड दिया था, कितने का? 15 लाख रुपए का। ठीक है, तीसरा कार दी थी, कितने की? मान लीजिए 5 लाख रुपए की कार दी थी। उसके बाद श्याम एंड सन्स को क्या दिया था? बिल्डिंग दी थी, कितने की? 20 लाख रुपए की बिल्डिंग थी। उसके बाद में और क्या दिया था? एक फ्रिज दिया था, एक फ्रिज दिया था। कितने रुपए का था वो फ्रिज? 50,000 रुपए का था। समझ गए? तो देखा जाए तो टोटल कैपिटल कितनी है? टोटल कैपिटल, अभी मैं कैपिटल की बात कर रहा हूं, कैपिटल की बात कर रहा हूं। टोटल कैपिटल कितनी है? देखो, 15, 15, 20, 45, ये 20 है, 15, 20, 15, 20, 35, 35, 5, 40, 40, और ये 41, 41 लाख, 41,50,000 रुपए। ये कैपिटल हो गई। ये क्या हो गई? ये कैपिटल हो गई। मेरी बात समझ गए? ये तो उधारी हो गई, लेकिन अब श्याम ने क्या किया, ये सब श्याम एंड सन्स को दे दिया। श्याम ने क्या किया, ये सब श्याम एंड सन्स को दे दिया। तो ये कैपिटल हो गई 41,50,000 की। मतलब श्याम एंड सन्स के पास में उसके जो बिजनेसमैन है, जो उसका जो ओनर है, उसकी उधारी इतनी है। समझ गए मेरी बात? श्याम एंड सन्स की, इसी को हम बोलेंगे कैपिटल। अभी मैं आगे और समझाऊंगा, इसलिए मैंने ये पूरा नोट किया। मेरी बात समझ गए? तो कैपिटल का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं कैपिटल पे टिक कर देता हूं कि कैपिटल डन है।
अब मैं बात करने जा रहा हूं असेट। मैं कैपिटल एक बार फिर से एक छोटी सी उसमें बताता हूं। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कोई भी बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस में कोई भी पैसा लगा रहा है, कोई भी सामान लगा रहा है या कुछ भी ऐसा लगा रहा है जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो, जिसको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैपिटल। उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल। क्लियर? वेरी गुड। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं असेट। पहले मैं लेमैन की लैंग्वेज में बताता हूं असेट का मतलब क्या होता है। आप लोगों के पास में गाड़ियां होंगी, बाइक होगी, आपकी खुद की साइकिल होंगी, बिल्कुल। आपके पास में आपका खुद का लैपटॉप हो सकता है, आपके पास में आपके खुद का फोन हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, आपके पास में खुद के आपके कपड़े हो सकते हैं, आपके पास में खुद का कुछ पैसा भी हो सकता है जो कहीं कहीं आपकी बुआ ने आपको दिया हो, आपकी मौसी ने आपको दिया हो, आपके फादर ने, आपकी मदर ने आपको पॉकेट मनी दी हो। ये सब चीजें हो सकती है, राइट? अब अगर मैं आपसे पूछूं ये सब किसकी, अगर मैं आपसे पूछूं ये सब किसकी है, आप बोलोगे मेरी है। आप क्या बोलोगे? मेरी है। ऐसे बिल्कुल सीधा तान करके बोलोगे ये मेरी है, मेरी है, राइट? मतलब क्या हुआ? कोई भी ऐसा सामान, कोई भी ऐसा सामान जिस पे आपका हक है, ठीक, जिस पे आपका कंट्रोल है कि ये मेरा है, ये मेरी साइकिल है, मैं चाहे इसको जला के फेंक दूं, तोड़ के फेंक दूं, चाहे मैं इसको कहीं पे भी घूमूं, ये मेरी साइकिल है, ये मेरी बाइक है, ये मेरा पैसा है, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरी बुक्स हैं। वो क्या होती है? वो असेट होती हैं। क्या होती है? वो असेट होती है। उसका मतलब क्या होता है? वो असेट्स। मतलब कोई भी ऐसा सामान जो आपका है वो क्या है? असेट। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपके पास में एक साइकिल है, आपकी है, आप चलाते हो, आपके पिताजी ने खरीद के आपको दी है, आपकी माताजी ने खरीद के आपको दी है वो साइकिल। वो साइकिल आपने अपने एक फ्रेंड को दे दी है। क्या वो साइकिल अभी भी आपकी है? आपने वो साइकिल कुछ दिनों के लिए अपने एक फ्रेंड को दे दी, बोला कि यार एक काम करो, मैं अपने पापा मम्मी के साथ में नानी के घर जा रहा हूं, ये साइकिल तुम रखो, तुम चलाना आराम से, मैं आके ले लूंगा, ठीक है? अब मेरे को ये बताइए वो साइकिल किसकी है? अभी भी आप बोलोगे सीना तान करके वो साइकिल अभी भी मेरी है, बस मैंने अपने फ्रेंड को दिया है। अग्री? हाँ। मतलब कोई भी एक ऐसी असेट, कोई भी एक ऐसा सामान जो आपका है लेकिन आपके पास में नहीं है, किसी और के पास में है। कोई भी ऐसा सामान जो आपके पास में नहीं है, किसी और के पास में है, तो भी वो आपका सामान है, उसको हम क्या बोलते हैं? असेट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? असेट। मतलब असेट का सीधा साफ मतलब ये होता है, कोई भी सामान जो आपका है, जिसको आप यूज करते हो, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग यूज करते हो, जिसके ऊपर आपकी कंट्रोलिंग है, आप जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हो, वो क्या है? वो आपकी असेट है। समझ गए मेरी बात? वो आपकी असेट है, भले ही वो आपके पास में हो या ना हो, वो आपकी असेट है। मेरी बात समझ गए? अब बिजनेस की बात कर लेते हैं। अभी लेमैन की लैंग्वेज में समझ गए, अब बात करते हैं बिजनेस की लैंग्वेज में। भाई बिजनेस की लैंग्वेज में भी यही है, बिजनेस की लैंग्वेज में भी यही है। कोई भी ऐसा सामान जो बिजनेस का है, कोई भी ऐसा सामान जो बिजनेस का है, भले ही बिजनेस के पास हो या ना हो, भले ही वो सामान बिजनेस के पास हो या ना हो, वो बिजनेस की क्या है? वो असेट है। उसको क्या बोलते हैं? असेट बोलते हैं, ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम असेट बोलते हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये सारा का सारा सामान किसने दिया? श्याम ने दिया। किसको दिया? श्याम एंड सन्स को दिया। अब तो श्याम ने दे दिया, भाई श्याम ने दे दिया, इसने लाइबिलिटी, इसने दिखाया कि मेरे पास में 41 लाख की उधारी है। श्याम एंड सन्स ने क्या दिखाया? श्याम एंड सन्स ने दिखाया कि मेरे पास में उधारी है। उधारी है कितनी? उधारी है कितनी? उधारी है मेरे पास में 41,50,000 की उधारी है। मेरी बात समझ गए? ये उधारी है क्या? ये उधारी है कैपिटल। ये उधारी है कैपिटल। समझ गए मेरी बात? कैपिटल का मतलब मैंने आपको बताया ना, कैपिटल का मतलब कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कुछ भी पैसा लगाता है, सामान लगाता है, कुछ भी ऐसा जो मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है या मनी में मेजर किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। अब बिजनेसमैन ने इतना पैसा लगा दिया, अभी ये तो उधारी है। छोटी सी एग्जांपल मैं दे रहा हूं।
आपको उधार चाहिए थे, आपको 10,000 रुपए उधार चाहिए थे, आपने अपने फ्रेंड से बोला कि यार मेरे को 10,000 रुपए उधार दे दे प्लीज। उसने आपको 10,000 रुपए उधार दे दिए। अब आपके पास में 10,000 रुपए आ गए। भले ही अब आपके पास में 10,000 रुपए की उधारी है, लेकिन अब अगर मान लो उस 10,000 रुपए से आप क्या कर रहे हो, उस 10,000 रुपए से आपने 5,000 रुपए की साइकिल खरीदी, उस 10,000 रुपए से आपने 5,000 रुपए के मान लीजिए बुक्स खरीदी, ठीक है, बुक्स खरीदी, या फिर मान लीजिए उस 5,000 रुपए से आपने अपने लिए दो साइकिलें खरीदी। मान लीजिए 10,000 रुपए से आपने दो साइकिलें खरीदी, खरीदी, एक गियर वाली साइकिल और एक विदाउट गियर वाली साइकिल आपने खरीदी, ठीक है। अब मेरे को ये बताइए, वो साइकिलें किसकी हैं? वो साइकिलें आपकी हैं या जिसने पैसे दिए, जिसने आपको पैसे उधार दिए उसकी हैं? भाई वो आपसे साइकिल थोड़ी मांगेगा। आपका फ्रेंड जिसने जिसने आपको 10,000 रुपए उधार दिए हैं, वो आपसे साइकिल थोड़ी मांगेगा, वो तो आपसे 10,000 रुपए मांगेगा ना, कि भाई मेरे को 10,000 रुपए दे, है ना। तो 10,000 रुपए की उधारी तो है आपके पास में, लेकिन वो साइकिलें किसकी हैं? वो साइकिलें आपकी हैं। अब मेरी बात समझ गए? वो साइकिल किसकी है? वो साइकिल आपकी है। समझ गए मेरी बात? तो वो साइकिल आपके लिए असेट है। वो 10,000 रुपए भी उधारी है, वो साइकिलें असेट होंगी, वो 10,000 रुपए उधारी होंगे, बात खत्म। तो यानी कि 41,50,000 रुपए श्याम एंड सन्स के लिए कैपिटल है। एक तरीके से कैपिटल तो है, लेकिन साथ ही साथ श्याम एंड सन्स के पास में क्या क्या आ गया? कैश आ गया। क्या आ गया? कैश आ गया। कितने का? 1,00,000 रुपए का, ठीक है। श्याम एंड सन्स के पास में एक लैंड आ गई, कितने की? 15,00,000 रुपए की। श्याम एंड सन्स के पास में कार आ गई, कितने की? 5,00,000 रुपए की। श्याम एंड सन्स के पास में क्या आ गया? बिल्डिंग आ गई, कितने की? 20,00,000 रुपए की। श्याम एंड सन्स के पास में फ्रिज आ गया, कितने का? 50,000 रुपए का। समझ गए मेरी बात? ये सब क्या है? ये सब श्याम एंड सन्स का है। अब ये सब किसका है? अब ये सब श्याम एंड सन्स का है। तो ये श्याम एंड सन्स के लिए क्या हो गई? असेट हो गई। श्याम एंड सन्स के लिए क्या हो गई? असेट्स हो गई। सीधी बात है, सीधी बात है, सिंपल सी बात है। श्याम एंड सन्स का कोई भी सामान जो श्याम एंड सन्स का है, अब जो भी सामान जो श्याम एंड सन्स का है, वो श्याम एंड सन्स के लिए क्या है? असेट है। सेम वैसे ही आपका कोई भी सामान आपका है, आप उसको अपनी तरीके से यूज कर सकते हो, भले ही आपके पास में हो या ना हो, वो आपके लिए असेट है। अभी जब मैं आपको और बताऊंगा आगे, तब आपको इसको और क्लियरली समझ में आएगा। लेकिन असेट समझ गए आप मेरी बात? जो आपकी जमा पूंजी, जो आपकी प्रॉपर्टीज, वो सब क्या है? जो आपका खुद का सामान है, वो क्या है? असेट है। वैसे ही बिजनेस के लिए जो बिजनेस का सामान है, जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज है, जो बिजनेस का कोई भी सामान, कुछ भी सामान जो बिजनेस अपने तरीके से यूज कर सकता है, बिजनेस उसको अपने अकॉर्डिंग यूज करेगा, वो बिजनेस के लिए क्या है? वो असेट होगी। क्या कहलाई जाएगी? वो बिजनेस के लिए असेट। समझ में आ गई मेरी बात? ग्रेट, ठीक है। तो अब असेट समझ में आ गया आपको। अब लायबिलिटी समझाते हैं। बार बार आप सोच रहे होंगे कि मैं लायबिलिटी, बीच बीच में लायबिलिटी बोल देता हूँ, है ना। अब ध्यान से सुनो, लायबिलिटी, लायबिलिटी का पहले मैं लेमेन्स की लैंग्वेज में मतलब बताता हूँ। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो सामान या जो भी कुछ आपके पास में है और आपका नहीं है। समझ गए मेरी बात? जो आपके पास में है लेकिन आपका नहीं है, एक दिन आपको वो देना पड़ेगा, एक दिन आपको वो देना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। वो लायबिलिटी कहते हैं, जिसको हम उधारी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उधारी। सर पे जो उधारी चढ़ी रहती है उसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज। क्या बोली जाती है उसको? लायबिलिटीज। क्या बोली जाती है उसको? लायबिलिटीज। एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्या किया था? 10,000 रुपए लिए थे अपने दोस्त से, एक दिन आपको 10,000 रुपए वापस करने हैं, है ना, करने हैं ना। तो 10,000 रुपए क्या है? लायबिलिटी। क्या है वो? 10,000 रुपए लायबिलिटी। आप दुकान गए, दुकान से आपने क्या बोला? भैया मेरे को एक काम करो, मेरे को ना एक साइकिल दे दो। आप दुकान गए, आपने दुकान में जाके बोला, साइकिल की दुकान पे गए, बोला भैया मेरे को एक साइकिल दे दो, मैं पैसे बाद में दे दूंगा। दुकानदार ने आपको एक साइकिल दे दी, दे दी, लेकिन आपको उस साइकिल का पैसा तो देना पड़ेगा एक दिन। वो पैसा क्या है? वो लायबिलिटी है। आपके सर पे जो उधारी है उसको हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। सेम वैसे ही बिजनेस के पास में कोई एक ऐसा सामान है
जो बिजनेस का नहीं है लेकिन बिजनेस को एक दिन लौटाना पड़ेगा, या फिर बिजनेस ने कुछ पैसे उधार लिए हैं तो एक दिन बिजनेस को लौटाना पड़ेगा, या फिर बिजनेस ने कुछ चीज उधार पे खरीदा है किसी से, जैसे आपने साइकिल उधार पे खरीदी थी, वैसे ही मान लीजिए बिजनेस ने कुछ चीजें उधार पे खरीदी हैं, एक दिन बिजनेस को लौटानी पड़ेंगी, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटीज। उसको हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज। समझ गए, असेट का जस्ट उल्टा, असेट का जस्ट उल्टा, क्या, जो आपके पास में है लेकिन आपका नहीं है, एक दिन आपको लौटाना पड़ेगा, तो वो होता है लाइबिलिटी। समझ गए मेरी बात, उधारी जिसको हम बोलते हैं, समझ गए मेरी बात, उधारी। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल। ट्रेड रिसीवेबल और पेबल से पहले मैं आपको परचेज और सेल के बारे में बताना चाहता हूं। ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल से पहले मैं आपको परचेज और सेल्स के बारे में बताना चाहता हूं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, ट्रेड रिसीवेबल और सेल्स से पहले मैं आपको परचेज और सेल्स के बारे में बताता हूं। परचेज और सेल्स क्या होता है, परचेज और सेल्स क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम लोग मानते हैं कि जो बिजनेस चालू किया है श्याम ने जो बिजनेस चालू किया है, वो बिजनेस चालू किया है मान लीजिए एसी का, इलेक्ट्रॉनिक्स का। हम पहले वाला ही एग्जाम सॉरी हम पहले वाला ही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम पहले वाला ही एग्जांपल लेते हैं कि भाई ये जो है श्याम एंड सन्स जो है, ये क्या कर रहा है, ये एसी और इन सब का बिजनेस करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का। श्याम एंड सन्स किसका बिजनेस करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करता है। ठीक है, श्याम एंड सन्स किसका बिजनेस करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करता है, हम मान के चलते हैं। ठीक है, मेरे को नहीं पता ये क्यों इतना गंदा हो रहा है, लेट मी चेक आफ्टर द क्लास। ठीक है, चलिए चलिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए श्याम एंड सन्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करते हैं। किसका बिजनेस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या आ जाता है, देखिए एसी, टीवी, फ्रिज, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में अगर आप कभी जाओगे तो आपको दिखेगा फोन भी आ जाता है, जैसे कि फोन भी अब इलेक्ट्रॉनिक्स में आने लगा है। ठीक है, तो इन सब का बिजनेस श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए, श्याम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसी, टीवी, फ्रिज इन सब का बिजनेस करते हैं, है ना। तो ये क्या करते होंगे, ये कहीं ना कहीं से एसी, टीवी, फ्रिज खरीदते होंगे, अपने शॉप में लाते होंगे, और उसके बाद में कस्टमर्स को बेचते होंगे, है ना। कस्टमर है, ये कस्टमर है खूब सारे, ये खूब सारे कस्टमर है, ये खूब सारे कस्टमर है। ठीक है, ये क्या करते होंगे, श्याम एंड सन्स क्या करता होगा, श्याम एंड सन्स क्या करता होगा, जैसे एग्जांपल एलजी, सोनी, है ना, एलजी, सोनी और टाटा, इन सबसे क्या करता होगा, इन सबसे क्या करता होगा, सैमसंग भी हो गए, जैसे सैमसंग, है ना। श्याम एंड सन्स इन सबसे क्या करता होगा, एसी, टीवी, फ्रिज और पता नहीं क्या क्या आइटम जो ये लोग बेच बनाते हैं, वो सब खरीद के लाता होगा। वो सब क्या करता होगा, श्याम एंड सन्स खरीद के लाता होगा। क्या क्या लाता होगा, एसी, टीवी, फोन, है ना, फ्रिज, एटसेट्रा एटसेट्रा। श्याम एंड सन्स इन कंपनी से एसी, टीवी, फोन, फ्रिज ये सब खरीद के लाता होगा कम दामों पर, कम दामों पर खरीद के लाता होगा, कम दामों पर। और उसके बाद में वो जो कस्टमर्स हैं, ये कौन है, ये है कस्टमर्स, इनको क्या करता होगा, ये बेचता होगा, ये क्या करता होगा, बेचता होगा, है ना। कैसे बेचता होगा, बड़े दामों पर, जिसमें वो प्रॉफिट कमाता होगा। छोटा सा एग्जांपल लीजिए, एसी ये खरीद के लाया कितने रुपए में, 40,000 रुपए में, और इसने श्याम एंड सन्स ने एसी खरीदा कितने रुपए में, 40,000 रुपए में, और वही एसी कितने में बेचा, 50,000 रुपए में। प्रॉफिट कितने का हुआ,
10,000 रुपए का, है ना? समझ में आ गई मेरी बात, है ना? तो श्याम एंड सन्स, ध्यान से सुनिएगा, श्याम एंड सन्स या बिजनेस जिस चीज का, जिस सामान का बिजनेस करता है, अगर वो सामान वो खरीद के लेके आता है तो उसको हम बोलते हैं परचेज। उसको हम क्या बोलते हैं? परचेज। क्या बोला जाता है? परचेज करना। अगर खरीदना, खरीदने को परचेज बोलते हैं। मेरी बात समझ गए? अच्छा, परचेज से पहले मैं एक चीज और बताता हूं, विच इज गुड्स। गुड्स क्या होता है? गुड्स का मतलब क्या होता है? ये जो गुड्स है, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा ये सब वो सब नहीं। गुड्स का मतलब है आपने जो बिजनेस खोला वो किस चीज का बिजनेस है। एसी, टीवी, फ्रिज, ये सब इसके लिए क्या है? इस बिजनेस के लिए क्या है? गुड्स है। समझ गए मेरी बात? गुड्स है। जैसे आपने सब्जियों का बिजनेस खोला, आप सब्जी खरीदते हो बेचते हो, खरीदते हो बेचते हो, तो सब्जियां आपके लिए क्या हो जाएंगी? गुड्स। समझ गए मेरी बात? सब्जियां सब्जियां क्या हो जाएंगी आपके लिए? गुड्स। ठीक है? आप गुड्स परचेज करो। गुड्स मतलब सामान। गुड्स, गुड्स मतलब सामान, जिसको आप माल भी कह सकते हो। ठीक है? आप क्या कर रहे हो? वो सामान या वो माल खरीद रहे हो, तो वो जो माल है, वो जो सामान है, उसको क्या बोलते हैं? गुड्स। उसको क्या बोला जाता है? गुड्स। श्याम एंड सन्स के लिए गुड्स क्या है? एसी, टीवी, फ्रिज, फोन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चीजें श्याम एंड सन्स के लिए गुड्स है, क्योंकि वो इन सब चीजों को खरीदता है बेचने के लिए। ध्यान से सुनिए, गुड्स क्या होते हैं? गुड्स मतलब आप जिन चीजों का बिजनेस कर रहे हो, आप उन चीजों को जब खरीदते हो, वो जो चीज है, वो जो चीज है, क्यों खरीद रहे हो? बेचने के लिए खरीद रहे हो। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। आप जिन चीजों को खरीद रहे हो बेचने के लिए, जो आप खरीद रहे हो, आप बेच रहे हो, तो वो क्या है आपके लिए? गुड्स है। वो क्या है आपके लिए? गुड्स है। मेरी बात समझ गए? वो क्या है आपके लिए? गुड्स है। तो ये आपके लिए गुड्स है। और जब आप गुड्स को खरीदते हो, जब आप गुड्स को खरीदते हो तो हम बोलते हैं परचेज। जब आप गुड्स को खरीदते हो, अभी के लिए श्याम एंड सन्स क्या कर रहा है? श्याम एंड सन्स के लिए एसी, टीवी, फ्रिज, फोन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, ये श्याम एंड सन्स के लिए गुड्स हैं। जब श्याम एंड सन्स इन सारी कंपनी से ये खरीद रहा है, तो उसको खरीदने का जो वो जो प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं परचेज। क्या बोलते हैं हम उसको? परचेज करना। तो वो जो गुड्स हैं वो परचेज होंगे। वो क्या होंगे? मतलब वो परचेज कर रहा है। मेरी बात समझ गए? उसको तब हम गुड्स को क्या बोलते हैं? परचेज। उस टाइम पर, उस टाइम पर वो जो खरीद रहा है, तो हम उसको बोलते हैं परचेज। समझ गए मेरी बात? ठीक है? एग्जाम्पल, आप सब्जियों का बिजनेस करते हो, आप सब्जी मंडी जाते हो, आप सबने आपने क्या किया? आप सब्जियां आपके लिए क्या है? सब्जियां, सब्जियां आपके लिए गुड्स हैं। ध्यान से सुनिएगा, सब्जियां आपके लिए क्या है? गुड्स हैं। आप सब्जियां खरीद रहे हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? परचेज। हम उसको क्या बोलेंगे? परचेज। जब आप सब्जियां खरीद रहे हो तो हम उसको बोलेंगे परचेज। वही सब्जियां जब आप कस्टमर को बेचोगे, वही सब्जियां जब आप कस्टमर को बेचोगे, तो उसको हम बोलेंगे सेल। वही सब्जियां, वही वो जो सब्जी आप खरीद के लेके आए और फिर आपने कस्टमर्स को बेचा, तो हम उसको बोलेंगे सेल। क्या बोलेंगे हम? सेल। सीधी सी सिंपल सी बात है। ठीक है? परचेज एक तरीके का खर्चा होता है, क्योंकि आपने खर्चा किया ना, आपके पास से पैसे गए, पैसे गए। परचेज एक तरीके का खर्चा होता है, सेल एक तरीके की इनकम होती है। आपने बेचा, आपके पास में पैसे आ गए। अभी मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, आप परचेज और सेल का मतलब समझिए और गुड का मतलब समझिए। गुड्स वो जो सामान है, जिस सामान का आप बिजनेस करते हो, वो सामान आपके लिए गुड्स कहलाता है। वो सामान आपके लिए क्या कहलाता है? गुड्स। एसी, टीवी, फ्रिज, ये सब आपके लिए क्या कहलाएंगे? आपके लिए मतलब श्याम एंड सन्स के लिए, श्याम के लिए नहीं, श्याम एंड सन्स के लिए। बिजनेस के लिए वो सब, बिजनेस जिस चीज का बिजनेस करता है, वो उसके लिए गुड्स कहलाता है। जैसे अगर आप सरिया सरिया सीमेंट, ईट, पत्थर, इन सब का बिजनेस करते हो, तो ये सब चीजें आपके लिए क्या होंगी? आपके लिए कहलाई जाएंगी ये सब चीजें गुड्स। और जब आप इन सब चीजों को खरीदोगे, तो तब वो कहलाता है परचेज। और जब आप इन सब चीजों को बेचोगे, तो क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है। मेरी बात समझ गए? तो परचेज का मतलब समझ गए आप, सेल का मतलब समझ गए आप, गुड्स का मतलब समझ गए आप। ठीक है? अब ये क्लियर हुआ? आपकी शॉप में, आपकी शॉप में बहुत सारा गुड्स रखा हुआ है। श्याम की शॉप की बात करते हैं।
श्याम एंड सन्स की शॉप में बहुत सारे एसी रखे हुए हैं, टीवी रखे हुए हैं, फ्रिज रखे हुए हैं, फोन रखे हैं। आप जैसे रिलायंस स्मार्ट जाते हो, आप जैसे मॉल जाते हो, आप देखते हो कि बहुत सारी टीवीज लगी हुई हैं, बहुत सारे फ्रिजेस लगे हुए हैं, बहुत सारे लैपटॉप लगे हुए हैं, फोन लगे हुए हैं, ये सब लगे हुए हैं, है ना, ये सब लगे हुए हैं। तो इन सबको बोलते हैं, जब बहुत सारा क्वांटिटी रखा रहता है आपके शॉप में या बिजनेस में, बहुत सारी क्वांटिटी रखी रहती है, तो उस क्वांटिटी और उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री। वो सारी क्वांटिटीज को क्या बोला जाता है, उन सारी की सारी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री या स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉक। जैसे कभी आपने लेमैन की लैंग्वेज में बोलूं तो आपने कभी कहा, भाई तेरे पास तो बहुत स्टॉक रखा हुआ है बुकों का, है भाई तेरे पास में सब्जियों का तो बहुत स्टॉक रखा हुआ है भाई तेरे पास में इसका बहुत स्टॉक रखा है, उसका बहुत स्टॉक रखा है। स्टॉक मतलब वही होता है, स्टॉक मतलब आपके पास में जिस सामान का, जिस चीज का आप बिजनेस करते हो, वो आपके पास में जब बहुत सारी क्वांटिटी में रखी रहती है, आपकी शॉप में रखी रहती है, तो हम उसको बोलते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री। स्टॉक या इन्वेंट्री, समझ गए मेरी बात? ठीक है। आपके आपके शॉप में या आपके गोडाउन में जब बहुत सारा वो सामान रखा रहता है जिसका आप बिजनेस करते हो, उस सामान को हम बोलते हैं गुड्स। और जब गुड्स बहुत सारी क्वांटिटी में, आपके शॉप पे रखी रहती है और या तो आपके गोडाउन में रखी रहती है, हम उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक या इन्वेंट्री। उसको स्टॉक भी बोलते हैं, उसको इन्वेंट्री भी बोलते हैं। समझ गए मेरी बात? स्टॉक, इन्वेंट्री, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको समझाऊंगा ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल, और उसी दौरान मैं आपको कैश एंड बैंक भी समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल। ठीक है, रिसीवेबल नाम से देखिए, रिसीवेबल, रिसीव, पे, नाम से पता चल रहा है, रिसीवेबल, पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल। लेकिन इससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड। ठीक है, मैं आपको हर एक चीज का मतलब बता रहा हूं, आप लोग प्लीज ट्राई करिएगा, समझिएगा। ठीक है, ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड, धंधे से रिलेटेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है? बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड, धंधे से रिलेटेड। मेरी बात समझ गए? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल। आपका धंधा क्या है, थोड़ी देर के लिए आप लोग अपने आप को श्याम समझिए। तो आपका धंधा क्या है? श्याम एंड सन्स का धंधा क्या है? श्याम एंड सन्स का धंधा है एसी, टीवी, फ्रिज खरीद के लेके आना, फिर उसको बेचना। समझ गए मेरी बात? श्याम एंड सन्स का धंधा क्या है? एसी एंड फ्रिजेस को खरीद के लेके आना और फिर उनको बेचना। समझ गए मेरी बात? यही तो धंधा है, यही तो धंधा है। तो मान लीजिए आपने क्या किया, आपके धंधे से रिलेटेड, आप अगर आप कोई भी उधारी खरीद रहे हो या कुछ आपने खर्चा किया लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं किया, आपने क्या किया, मान लीजिए आपने एसी, टीवी, फ्रिज खरीदा, पहला पहला एग्जांपल दे रहा हूं। आपने क्या किया, एलजी से एसी, टीवी, फ्रिज ये सब खरीदा एलजी से। ठीक है, एलजी को आपने अभी पैसे नहीं दिए, एलजी कंपनी को पैसे नहीं दिए और आपने सामान लेके आ गए अपनी गोडाउन में, लेके आ गए, आपने एलजी को पैसे नहीं दिए। आपको देने तो पड़ेंगे, आपको देने तो पड़ेंगे, है ना? मतलब आपके ऊपर उधारी आ गई, आपको देने तो पड़ेंगे। मेरे पास समझ गए? तो ये लाइबिलिटी हुई, ये क्या हुई, लाइबिलिटी हुई। ठीक है, अब लेकिन इसको एक और चीज बोला जाता है, ये तो लाइबिलिटी हुई है, उधारी तो लाइबिलिटी होती है, लेकिन जब आप क्या करते हो, आपको पेमेंट करना है उस चीज का जो आप लेके आए हो, उसको हम बोलते हैं ट्रेड पेबल, क्योंकि ये आपके धंधे से रिलेटेड है ना। ट्रेड, धंधा हो रहा है, आप धंधा कर रहे हो, आपने क्या किया, आपने, आपको एलजी को पेमेंट करनी है, आपको एलजी को पेमेंट करनी है, तो एलजी से आप सामान लेके आए, अब एलजी को पेमेंट करनी है, वो क्या कहला जाएगी, ट्रेड पेबल। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड पेबल। कि एलजी आपके लिए क्या है, एलजी, एलजी कंपनी आपके लिए क्या है, एलजी कंपनी आपके लिए ट्रेड पेबल है। क्या है, ट्रेड पेबल है। एलजी कंपनी आपके लिए क्या है, ट्रेड पेबल। ठीक है, एलजी कंपनी आपके लिए क्या है, ट्रेड पेबल। इसको हम एक और चीज बोलते हैं, एलजी कंपनी को क्या बोलेंगे, एलजी कंपनी को हम क्या बोलेंगे, एलजी कंपनी मतलब जिससे आप उधार में सामान खरीद के लेके आ रहे हो, तो वो जो पर्सन है या वो जो कंपनी है या वो इंसान या जो भी है, जो भी आप उससे सामान खरीद के लेके आ रहे हो अगर,
है ना, तो वो ट्रेड पेबल हो जाएगा। इसका दूसरा नाम क्या होता है, ट्रेड पेबल का दूसरा नाम भी क्या होता है, मैं लिख देता हूं, क्रेडिटर, क्रेडिटर्स। इसका दूसरा नाम क्या होता है, क्रेडिटर, क्या, क्रेडिटर्स, क्या बोलते हैं हम, क्रेडिटर्स। क्रेडिट होता है ना, क्रेडिट कार्ड मतलब उधारी में, क्रेडिट का मतलब होता है उधारी में लेना, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आपने उससे उधारी में सामान लेके आ गए, तो वो ट्रेड पेबल को हम क्रेडिटर भी बोलते हैं। समझ गए मेरी बात, आपने पहले उधारी में खरीदा। अब दूसरा एग्जांपल लेके आता हूं, आप ट्रेड पेबल, एलजी कंपनी तो ट्रेड पेबल है, आपने क्या किया, एक ट्रक में सामान लदवाया, एसी एसी लदवाया, एलजी की कंपनी में गए, आपने सामान खरीदा, पैसे नहीं दिए, तो एलजी कंपनी तो ट्रेड पेबल बन गई, क्रेडिटर तो बन गई। आपने क्या किया, एक ट्रक लिया, ट्रक में सामान लदवाया, ट्रक वाले को अपने गोडाउन तक लेके आए, सामान उतरवाया, ट्रक वाले को बोला मैं पैसे बाद में दूंगा, ट्रक वाले को भी आपने यही बोला मैं पैसे बाद में दूंगा, तो अब वो ट्रक वाला भी क्या बन गया, वो ट्रक वाला भी आपका ट्रेड पेबल या क्रेडिटर, ट्रेड पेबल या क्रेडिटर दोनों मतलब एक ही होते हैं, वो भी ट्रक वाला भी क्या बन गया आपका, क्रेडिटर। मतलब सीधी बात है, ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है, जब आप किसी से बिजनेस कर रहे हो और आप उधारी क्रिएट कर रहे हो, आप उसको पैसा नहीं दे रहे हो, उसको पैसा आप बाद में दोगे, तो वो क्या कहला जाएगा, वो कहला जाएगा ट्रेड पेबल। याद रहे बिजनेस से रिलेटेड, याद रहे बिजनेस से रिलेटेड ट्रेड पेबल। ट्रेड मतलब बिजनेस, ट्रेड मतलब बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी खर्चा जो आपने कर दिया है, मतलब आपने कर दिया ना, फ्रिज लेके आ गए ना, टीवी लेके आ गए ना, खर्चा कर दिया लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया उसका, तो वो क्या है, क्रेडिटर है, वो ट्रेड पेबल हो जाएगा। समझ गए मेरी बात। जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट ट्रेड पेबल का अपोजिट क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल। देखिए यहां पे पेबल आ रहा था, अब क्या आ रहा है, रिसीवेबल, रिसीव करना है। मतलब मान लीजिए श्याम एंड सन्स ने एलजी से बहुत सारा सामान खरीदा, ये किया, अच्छा खासा सामान खरीदा, उधारी लाए, तो एलजी ट्रेड पेबल बन गया, क्रेडिटर बन गया। सेम वैसे ही ट्रक वाला भी ट्रेड पेबल या क्रेडिटर बन गया था, क्योंकि उसको पेमेंट नहीं किया। अब श्याम एंड सन्स ने क्या किया, अपने एक कस्टमर को, इन तीनों कस्टमर को, एक को बेचा एसी, एक को भी बेचा एसी, एक को बेचा टीवी, या कुछ भी बेच दिया, कुछ भी बेचा, कुछ भी बेचा। और फिर बाद में इन तीनों कस्टमर्स ने श्याम एंड सन्स को बोला, भाई श्याम एंड सन्स एक काम करते हैं, पैसा हम लोग बाद में देंगे। इन तीनों कस्टमर्स ने भी श्याम एंड सन्स को बोला, पैसे हम बाद में देंगे, अभी नहीं देंगे, पैसे हम क्या बोलेंगे, बाद में देंगे, अभी नहीं देंगे पैसे। इन तीनों ने श्याम एंड सन्स को ये बोला, हम पैसे बाद में देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो पैसा है, ये बाद में, तो ये बाद में देंगे श्याम एंड सन्स को, यानी श्याम एंड सन्स इनसे बाद में लेगा पैसे, रिसीव करेगा, रिसीवेबल। तो ये क्या हो गए, ये ट्रेड रिसीवेबल हो गए। धंधा ही तो किया एक तरीके से इन लोगों ने, श्याम एंड सन्स ने धंधा ही तो किया, अपना सामान जो होता वो बेच दिया, पैसे बाद में लेगा, तो वो क्या हो जाता है, ट्रेड रिसीवेबल। समझ गए मेरी बात। जिससे पैसे लेने होते हैं, जिसको पैसे देने होते हैं, वो ट्रेड क्रेडिटर या ट्रेड पेबल, वो क्रेडिटर होगा या पेबल होगा। जिससे पैसे लेने होंगे वो ट्रेड रिसीवेबल, वो क्या होगा, वो ट्रेड रिसीवेबल होगा। या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है डेटर्स। बीच में बी जो लगा हुआ है वो साइलेंट है, तो हम लिखते हैं डेबिटर्स। डेबिटर मत पढ़ना इनको, इसको डेटर्स पढ़ना, डेटर्स, 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 क्रेडिटर, डेटर्स। समझ गए मेरी बात। ट्रेड रिसीवेबल जो होते हैं, जिनसे पैसे लेने होते हैं, जिनको हमने सामान बेचा होता है, धंधे से रिलेटेड जिनसे पैसे लेने होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डेटर्स। यानी मेरी देनदारी, देनदारी, देनदारी समझ ले, देनदारी, मेरी देनदारी जो होगी, देनदारी मतलब मेरे को पैसे देने हैं जिनको, वो लोग मेरे क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल्स। जिनसे पैसे लेने हैं वो लेनदार है मेरे, में मेरे को लेना है उनसे, मैं लूंगा उनसे, वो मेरे क्या होंगे, क्या होंगे, ट्रेड रिसीवेबल यानी कि डेटर्स। समझ गए मेरी बात, समझ गए, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी बता दिया, ट्रेड रिसीवेबल बता दिया, ट्रेड पेबल बता दिया, परचेज बता दिया, सेल भी दे दिया, कैश एंड बैंक बता देता हूँ। सीधी बात है, आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस में जो गल्ला होता है, गल्ला, जो बिजनेस में गल्ला होता है, उसके अंदर जो भी पैसे पड़े होते हैं, कैश,
नोट, सिक्के, रुपए, ये सब वो होता है कैश। वो होता है क्या? वो होता है कैश। अब मान लीजिए आपके बिजनेस श्याम एंड सन्स ने क्या कर रखा है, एसबीआई में एक अकाउंट खोला हुआ है। एसबीआई में एक अकाउंट खोला हुआ है, श्याम एंड सन्स ने एसबीआई में एक अकाउंट खोला हुआ है। उस अकाउंट में मान लीजिए अभी 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। उस अकाउंट में मान लीजिए अभी कितने रुपए पड़े हुए हैं, 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। तो ये क्या है, ये हो जाएगा बैंक। इसको हम क्या बोलते हैं, बैंक। सिंपल। आपके पास में जितना हार्ड हार्ड कैश पड़ा हुआ है उसको हम बोलेंगे कैश, जितना पैसा बैंक में पड़ा हुआ है उसको हम बोलेंगे बैंक। ठीक है, ये बहुत इजी था। तो ये भी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस की। बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस की। सीधी बात है, इनकम एंड एक्सपेंसेस। श्याम एंड सन्स ने 40,000 रुपए का एसी खरीदा। वो खर्चा है, वो क्या है, खर्चा, एक्सपेंस है। वो क्या है, खर्चा। 50,000 रुपए का एसी बेच दिया, वो क्या है, इनकम। समझ गए मेरी बात? श्याम एंड सन्स ने इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा दिया। भाई बिजली का बिल आया, श्याम एंड सन्स ने पैसे दे दिए। बिजली यूज करे तो बिजली का पैसा तो देना पड़ेगा ना, है ना। आपके ऑफिस में काम करने आ रहे हैं लोग, इतने सारे लोग आपके ऑफिस में काम करने आ रहे हैं, है ना। तो उनको सैलरी देनी पड़ रही होगी। एक कोई बंदा आके झाड़ू पोछा कर रहा होगा, उसको पैसे देने पड़ रहे होंगे, है ना। आपके यहाँ पानी होगा, आपको वो पैसे देने पड़ रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई जो प्लेस है वो रेंट पे उठा रखा है, तो आपको रेंट देना पड़ रहा होगा, है ना, रेंट देना पड़ रहा होगा। तो ये सब क्या है, किराया, मतलब रेंट का मतलब किराया, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब मतलब है खर्चा। ये सब, इन सब का मतलब है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं, खर्चा। ठीक है, ये सब एक्सपेंसेस। आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो, आपने पैसे दिए, वो खर्चा। समझ गए? इनकम, जहां से आपको पैसे आ रहे, आपने सामान को बेचा, आपके पास में पैसे आए, वो इनकम। ठीक है, आपने 40,000 रुपए का एसी खरीदा, 40,000 रुपए का एसी खरीदा, वो 40,000 रुपए आपका खर्चा है। 40,000 आपने, वो 40,000 रुपए का एसी आपने 50,000 रुपए बेच दिया, 50,000 रुपए में बेच दिया, तो वो 50,000 रुपए क्या है आपके लिए, इनकम है। वो 50,000 रुपए क्या हो जाएंगे आपके लिए, इनकम हो जाएंगे। मेरी बात समझ गए? इनकम एंड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, इनकम मतलब आपकी आय, इनकम। जैसे और दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए आपने क्या किया, जो श्याम एंड सन्स है, श्याम एंड सन्स ने अपने सामने की जो जमीन थी वो क्या किया, वो दो लोगों को बेच दी, दो लोगों को किराए पे दे दी कि ठीक है तुम दोनों यहाँ पे ना एक गोलगप्पे की शॉप लगाओ और एक चाय की शॉप लगा लो। और उनसे हर महीने पैसे आ रहे हैं श्याम एंड सन्स को, हर महीने मान लीजिए वो किराया आ रहा है श्याम एंड सन्स के पास। वो क्या है, श्याम एंड सन्स के लिए इनकम है। आपके पास में किराया आना, रेंट आना आपके लिए इनकम है। लेकिन आप जब रेंट पे करते हो, किराया देते हो, तो वो आपके लिए क्या है, खर्चा है। सीधी बात है ना। तो ये इनकम एंड एक्सपेंस समझ गए। इनकम मतलब सीधी बात है, 40,000 रुपए का आपने एसी खरीदा, वो क्या है, खर्चा। वही 40,000 रुपए का एसी आपने 50,000 रुपए बेच दिया, तो वो क्या है आपके लिए, इनकम। समझ गए? इनकम एंड एक्सपेंसेस वेरी कॉमन, जो एक्चुअल में लेमैन की टर्म में भी होता है। जो पैसा मेरे पास आ रहा है वो मेरे लिए इनकम है, जो पैसा मेरे पास से जा रहा है वो मेरे लिए खर्चा है। या फिर जो पैसा आएगा बाद में, मैंने कमा लिया है। जैसे एग्जांपल अभी ये वाला ट्रेड रिसीवेबल वाला, श्याम एंड सन्स ने क्या किया था, एसी और ये सब इन कस्टमर्स को उधार में बेच दिया था। लेकिन पैसा आएगा तो, अभी नहीं लेकिन बाद में तो पैसा आएगा ना। लेकिन देखा जाए तो वो पैसा आप श्याम एंड सन्स ने कमा लिया ना, इनकम है ना उनके लिए। आएगा तो वो इनकम ही है। पैसा आए या ना आए लेकिन आप कमा चुके हो, तो वो आपके लिए इनकम है। आप पैसा खर्चा करना, आपने खर्चा किया हो या ना किया हो लेकिन आपने खर्चा कर दिया, वो सॉरी पैसे दिए हो या नहीं दिए हो लेकिन आपने खर्चा कर दिया, तो वो आपके लिए एक्सपेंस है ना, है ना। आपने अपने दोस्त की बुक फाड़ दी, आपको पता है मेरे को पैसे तो देने पड़ेंगे, अभी भले ही नहीं दिए लेकिन देने पड़ेंगे, तो आप जानते हो अच्छा ये तो मेरे लिए खर्चा है, अब देना पड़ेगा, तो खर्चा है वो। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंस समझ में आ गया। प्रॉफिट, ये प्रॉफिट और गेन एक ही है, मैं आपको समझा देता हूं। प्रॉफिट और गेन एक ही है, एक ही मान के चलिएगा, प्रॉफिट एंड गेन। प्रॉफिट एंड गेन, आपने जो खर्चा किया, आपने जो खर्चा किया और जो इनकम कमाई, आपने खर्चा किया मान लीजिए आपकी जेब से खर्च हुए 4 लाख रुपए, और आपने इनकम कमाई 5 लाख रुपए की, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 लाख रुपए का। आपकी जेब से गए 4 लाख, जेब में आए 5 लाख, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 लाख का।
तो ये वही है प्रॉफिट। मतलब हम अपने खर्चों में से अपने इनकम को माइनस करेंगे तो जो आएगा वो प्रॉफिट। अगर लॉस भी आ सकता है ना। मान लीजिए एसी मैंने खरीदा था 40,000 रुपए का, बेचा 50,000 रुपए में, तो मेरे को 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 10,000 रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट है। ये क्या है? मेरा प्रॉफिट। एसी खरीदा था 40,000 का, मान लीजिए मैंने बेच दिया 30,000 में या 25,000 में। मैंने एसी बेचा 25,000 में, 15,000 रुपए का मेरे को क्या हो गया? लॉस। 15,000 रुपए का मेरे को क्या हुआ? लॉस। लॉस 15,000 रुपए का। समझ गए? प्रॉफिट एंड, और इसी को हम गेन भी बोल सकते हैं। इसको नहीं, जो प्रॉफिट होता है उसको हम गेन भी बोल सकते हैं। उसको हम क्या बोल सकते हैं? गेन। समझ गए? समझ गए? तो प्रॉफिट एंड गेन का मतलब समझ गए आप, ठीक है। अब बात आती है एक्सपेंडिचर की। बात आती है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर से पहले मैं आपको बुक्स, चलो एक्सपेंडिचर ही बताता हूँ। एक्सपेंडिचर की बात आती है। एक्सपेंडिचर मतलब होता है जब आप आप जब खर्चा करते हो असेट खरीदने में। जब आप, वैसे तो ये भी असेट ही है, लेकिन असेट के कुछ टाइप होते हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब आप असेट खरीदने में खर्चा करते हो, कोई ऐसे असेट जिसको आप यूज करोगे, आप बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हो। देखा जाए तो आपने एसी, ये सब एसी फ्रिज ये सब खरीदा तो वो आपकी असेट ही है। ये स्टॉक जो है ना, स्टॉक ये आपकी असेट होता है। स्टॉक ही है, गुड्स जो है वो आपकी असेट है। आपके गोडाउन में जो सामान भरा पड़ा है वो आपका है, वो असेट ही है। लेकिन आपने उसको क्यों खरीदा है? आपने उसको बेचने के लिए खरीदा है ना। आपने उसको बेचने के लिए खरीदा है, लेकिन आपने गोडाउन क्यों खरीदा है? आपने गोडाउन भी तो एक खरीदा है ना, गोडाउन, राइट। जो गोडाउन खरीदा है आपने, है ना, वो भी तो खरीदा है आपने। वो क्यों खरीदा है? वो तो आपने बेचने के लिए नहीं खरीदा, वो आपने किस लिए खरीदा? अपने यूज के लिए खरीदा है। समझ गए मेरी बात? वो आपने अपने यूज के लिए खरीदा है। तो जब आप ऐसे किसी एक्सपेंस, ऐसे किसी चीज पे खर्चा करते हो जो आप असेट खरीद रहे हो लेकिन आप उसको यूज करने के लिए खरीद रहे हो। आपने, मान लीजिए आपने एक ट्रक खरीद लिया। मान लीजिए आपने एक ट्रक खरीद लिया, क्यों? मैं उसको बेचूंगी नहीं या बेचूंगा नहीं, मैं उस ट्रक को बेचूंगा नहीं, लेकिन उस ट्रक को मैं यूज करूंगा सामान लाने ले जाने में। तो वो ट्रक क्या है आपके लिए? असेट है। वो ट्रक आपके लिए असेट है। लेकिन उस ट्रक को, जो आप उस ट्रक को खरीदने में जो आप खर्चा पे करो, जो खर्चा कर रहे हो, उस ट्रक को खरीदने में जो खर्चा कर रहे हो, खर्चा एक्सपेंस कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर। समझ गए? उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर। ठीक है। एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी का पे किया, ठीक है, पानी का पे किया, सैलरी का पे किया, ठीक है, रेंट पे किया, ये सब आप पे करते हो हर महीने, है ना। लेकिन एक्सपेंडिचर आप एक ही बार करते हो। एक्सपेंडिचर आप एक ही बार करते हो। आपने गोडाउन खरीदा, एक ही बार खरीदा। अब हर बार आप हर महीने गोडाउन थोड़ी खरीदोगे। सैलरी आप हर महीने दे रहे हो, लेकिन हर महीने गोडाउन खरीदोगे नहीं। सैलरी आपके लिए एक्सपेंसेस है। गोडाउन में जो खर्चा किया आपने, गोडाउन खरीदने में जो खर्चा किया, वो क्या है? एक्सपेंडिचर है। समझ गए? ये मैं आपको तब और अच्छे से बताऊंगा जब मैं असेट की टाइप्स बताऊंगा, लाइबिलिटीज के टाइप्स बताऊंगा। असेट और लाइबिलिटीज के भी टाइप्स होते हैं, ये जब मैं आपको बताऊंगा, ये कल नेक्स्ट क्लास मेरी यही रहेगी, तब मैं आपको बताऊंगा एक्सपेंडिचर का और अच्छे से। ठीक है, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चे जिन जो मैं कर रहा हूं अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, बेचने के लिए नहीं। समझ गए मेरी बात? तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्लियर हो गया। ठीक है। क्रेडिट एंड डेबिट एंड बुक्स ऑफ अकाउंट, ये दोनों मैं साथ में बता देता हूं। क्रेडिट एंड डेबिट का मतलब सीधी बात ये होता है, क्रेडिट इज द राइट साइड ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। राइट, जब आप कुछ चीज बनाते हो उसमें राइट, हम हमेशा अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। तो जो मेरा राइट साइड होता है, जो मेरा राइट साइड होगा वो होता है मेरा क्रेडिट, और जो मेरा लेफ्ट साइड होता है वो मेरा होता है डेबिट। समझ गए? जो भी मैं अकाउंट बनाऊंगा आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं बताना स्टार्ट करूंगा, जर्नल एंट्रीज और ये सब लेजर बताऊंगा, तो आपको क्रेडिट एंड डेबिट का और अच्छे से मतलब पता चलेगा। जो भी मेरा राइट साइड होता है वो मेरा होता है क्या? क्रेडिट, और जो लेफ्ट साइड होता है वो मेरा क्या होता है? डेबिट। इसका मतलब यही है।
कुछ लोग मैंने देखा कुछ ट्यूशन वाले जो पढ़ा रहे टीचर्स होते हैं, वो बोलते हैं क्रेडिट इज दी, क्रेडिट मतलब रोना, या क्रेडिट मतलब माइनस, डेबिट मतलब प्लस। ऐसा कुछ नहीं होता, प्लीज इन सब मामलों में मत पढ़िएगा। मैं आपको लॉजिकली हर एक चीज बताऊंगा जब मैं पूरा प्रैक्टिकली क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा। क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब हम करना स्टार्ट करेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होती है? भाई श्याम एंड सन्स एक बुक बना रही है, उस बुक में अपने खर्चे नोट कर रही है, उस बुक में अपने प्रॉफिट नोट कर रही है, उस बुक में अपने इनकम नोट कर रही है, उस बुक में सब कुछ नोट कर रही है मनी से रिलेटेड, जो मनी में कन्वर्ट हो सकता है। मैंने आपको वही बताया था, बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ वही चीजें होंगी जो या तो मनी में कन्वर्ट हो या मनी में मेजर की जा सकती हो। मेरी बात समझ में आ गई आपको? हम वही चीजें लेंगे तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करना, आज कितना सामान बेचा, आज कितना सामान खरीदा, आज कितना मैंने सैलरी दे दिया, आज कितना मैंने रेंट दे दिया, आज मेरा ये पानी का खर्चा हो गया, आज मुझे यहाँ से पैसे मिल गए, आज मेरे बैंक अकाउंट से इतने पैसे निकले। मतलब ये सब कुछ जब आप बुक्स, जिस बुक में नोट करते हो, उसको हम बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट किसकी बनाई जाती है? बुक्स ऑफ अकाउंट बिजनेस की बनाई जाती है, बिजनेस की। याद रहे, आप किसके बारे में काम कर, किसके बारे में सोच के बात करोगे? बिजनेस के बारे में सोच के बात करोगे, बिजनेसमैन के बारे में नहीं। ठीक है, आप लोग प्लीज टीएस गरेवाल खरीद लीजिए। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आप लोग प्लीज टीएस गरेवाल खरीद लीजिएगा। मैं टीएस गरेवाल से बताऊंगा हर एक चीज, और टीएस गरेवाल से मैं हर एक चीज पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको चीजें धीरे धीरे बता रहा हूँ, क्योंकि वो चीजें आपके लिए बहुत अच्छी होंगी आप जब उनको स्टार्ट करोगे। मैं ये सारी चीजें भी टीएस गरेवाल से मैं थ्योरेटिकली बताऊंगा कि कहाँ पे क्या लिखी हुई है। आप अच्छे से पढ़ के फिर बता, वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।